इस वक्त हम मीना रोड के प्रभाग क्रमांक 5 पर है, जहाँ पर हम बात करेंगे मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रभाग 5 की सभापति हेतल जी परमार से। हम आज उनसे विभिन्न मुद्दों पर बात करेंगे, लेकिन विशेष इस मुद्दे पर बात करेंगे कि वर्ष 2019-20 में जो कोविड था उसके मरीज़ मीरा रोड में ज़्यादा थे और उनको बहुत अच्छी तरह से कंट्रोल किया था। इस वक्त देश में कोरोना बहुत खतरनाक मोड़ ले रहा है। आज का यदि हम आंकड़ा दें तो पूरे देश में करीबन 1,03,000 कोविड के केस आए, जिसमें 57,000 केवल महाराष्ट्र में है। इसमें 478 लोगों की मौत हो चुकी है। मतलब अर्थात 2019-20 में जो कोरोना आया था उस कोरोना ने एक बार वापस करवट बदली है। तो इस संदर्भ में आपके प्रभाग में कोरोना को लेकर आपने क्या तैयारियां की है? नमस्कार, मैं हेतल परमार, प्रभाग समिति 5 की सभापति और प्रभाग 20 की नगर सेविका। हाँ, कल का ही रिपोर्ट है जो 340 पूरे मीरा भाईंदर के अंदर कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जिसमें से भारी मात्रा में 176 के आंकड़े पर मीरा रोड के अंदर पॉजिटिव पाए गए हैं। और इसमें बहुत सारी हमारे तरफ से बैठकें भी हुई हैं, तो हम फिर से वो क्वारंटाइन सेंटर जो है वो हम रीओपन कर रहे हैं। साफ़ सफाई का और सैनिटाइज़र वो सब हमने चालू कर दिया है वहाँ पे। और उसी के साथ साथ जो हमारी हॉस्पिटल्स है पालिका की जो हमने बनाई, जैसे कि प्रमोद महाजन है, मीनाबाई ठाकरे जी हैं, और मतलब जितनी भी हमने बनाई है वहाँ पे भी हमने जो भी सिचुएशन है अभी की उसके मद्देनज़र रखते हुए हमने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे भी विज़िट करके देखी है, कुछ है कुछ नहीं है, तो वो सब के मामले में भी हमने कमिश्नर के साथ बात की है। मैडम, मास्क को लेकर लोगों में अभी इतनी अवेयरनेस नहीं आई है। आपके यहाँ जो सब्जी मार्केट है, भाजी मार्केट है, वहाँ पे लोगों की भीड़ रहती है, लोग मास्क नहीं पहनते, तो उसके लिए आपकी ओर से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? अभी आप देख रहे होंगे कि 2 दिन से यहाँ पर कड़क कार्रवाई हो रही है। आप देखोगे कि परसों हमारे कमिश्नर सर भी यहाँ पर मार्केट में आए थे, और मिस्टर पुलिस हमारे जो आयुक्त है आयुक्तालय के अंदर, वहाँ से मिस्टर काले जी भी आए थे, अमित काले जी, और हमारी पूरी प्रभाग 5 की यहाँ पे अतिक्रमण टीम भी उनके साथ में मौजूद थी। भारी मात्रा में वहाँ पे दंड भी लिए गए हैं, और 80,000 समथिंग पहले दिन का था जिस दिन कमिश्नर जी थे, और कल के भी। अभी लोगों को हम अपील कर सकते हैं, लोगों को हम जो भी हम नहीं सही कर रहे उसको हम सही करने की हम सलाह दे सकते हैं या फिर दंड फटकार सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पब्लिक को जागरूक होना चाहिए और उन्हें समझना चाहिए कि उन्हें क्या कैसे रहना है। पहले आपके मीरा रोड में वैक्सीन सेंटर नहीं था, तो मेरे विचार से आपने आवाज़ उठाई थी, तो वो वैक्सीन सेंटर आपके यहाँ खुलने के पश्चात उसमें क्या प्रोसेस, क्या प्रगति है उसमें? हाँ, जैसे कि सभी जगह कोविड सेंटर खुले थे, लेकिन मीरा रोड में नहीं था। पेंकरपाड़ा जाना पड़ता था या फिर रसाज के पास जाना पड़ता था। तो मीरा रोड और पेंकरपाड़ा के बीच में रहने वाले लोग के लिए बहुत ही असुविधाएं हो रही थी। तो इससे हमने आरोग्य के पास एक पत्र दिया था, जो पत्र हमने 9 मार्च को दिया था, और उसके बाद में पडवल जी ने आकर यहाँ पर विजिट ली। और ग्राउंड फ्लोर पर हमने इसलिए खोला क्योंकि सीनियर सिटीज़न ऊपर चढ़ना उतरना नहीं कर सकते, इसके लिए हमने ग्राउंड फ्लोर के ऊपर ये सुविधाएं की। जबकि हमारे प्रभाग समिति 5 के आप एंटर करोगे तो वहाँ पे परवाना विभाग, टैक्स विभाग और आवक जावक का ये जो भी काउंटर था वो हमने खाली करवाया, और वो हमने इस वैक्सीन के लिए उपलब्ध करके दिया। भारी मात्रा में यहाँ पे लोग आते हैं, हमारे यहाँ पे सभी सुविधाएं की गई है, सोशल डिस्टेंस का पालन भी हो रहा है। उसके साथ साथ बुजुर्गों के साथ साथ 45+ लोगों को बहुत अच्छे से वैक्सीन मिल रही है। आपने पिछले वर्ष भी कोरोना में काम किया था। अखिल भारतीय मानव अधिकार संघ द्वारा आपको कोरोना योद्धा के सम्मान से नवाजा गया था, उस समय आपकी क्या भूमिका रही थी? सर, भूमिका तो मुझे खुद को इतनी याद नहीं, इतनी सारी भूमिकाएं हो गई थी, क्योंकि वो टाइम पे ऐसी सिचुएशन थी कि अगर कोई घर का एक व्यक्ति पॉजिटिव होके जाता है तो उसके घर वाले भी डरते थे कि क्या करें, हम कैसे मिले नहीं मिले, क्या करने से क्या होगा, क्योंकि कोरोना हम सभी के लिए एक नई चीज़ थी जो हमने कभी लाइफ में देखी नहीं होगी। बहुत से लोग डरे हुए थे, तो वो टाइम पे उनको सहारा देना बहुत ज़रूरी था। खाने पीने की चीज़ें लोगों तक उपलब्ध करवाना ये काम भी था। कुछ लोग यहाँ पे अटक गए थे, किसी काम से कहीं बाहर से आए थे, उनको वापस उनके घर सही सलामत पहुँचाना था। ऐसे बहुत से कार्य। आप एक महिला है और महिला प्रभाग समिति सभापति के रूप में आपकी पहचान है।
आप महिलाओं के लिए क्या क्या कर रही है? महिलाओं के साथ साथ मैं अभी महिला बाल कल्याण समिति की सदस्य भी हूँ और हमने उसी के नाते यहाँ पर अभी मेमोग्राफी का भी एक कैंप रखा था, जिसमें महिलाओं ने अपना ब्रेस्ट कैंसर जो हो जाता है वो जल्दी से जाती नहीं है जांच कराने के लिए, और उसके वजह से उनको बहुत सारी पीड़ाएं होती है। तो उस हिसाब से हमने यहाँ पर मेमोग्राफी का एक कैंप रखा था और उसके अंदर हमने ये भी कहा था कि अगर भगवान ना करे कोई कैंसर पीड़ित होता है तो उसको पालिका उसका खर्चा उठाती है और उनको सहाय करती है। कुछ विधवाएं भी है उस क्षेत्र में? जी, मैंने 31 मार्च को कलेक्टर जी से मिलकर और थाने तहसीलदार ऑफिसर से मिलकर एक पत्र देकर ये मांग की थी कि विधवा पेंशन के लिए लोगों को थाना जाना पड़ता है, तो कृपया करके आप मीरा भाईंदर के अंदर तहसीलदार ऑफिस हमारी बन चुकी है, तो वहाँ पे एक कैबिन दिया जाए जहाँ पे विधवा महिलाएं जो भी हैं वो वहाँ पे लाभ उठा सके और उसको थाना तक जाना ना पड़े, क्योंकि यहाँ पे कितनी सारी औरतें ऐसी हैं जिसको थाना कहाँ जाना ये पता नहीं है। कोई वहाँ पे जाता है तो 1-2 डॉक्यूमेंट्स आगे पीछे हो गए, उनको घड़ी घड़ी धक्के खाने पड़ते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये नॉलेज ही नहीं है कि विधवा पेंशन नाम की कोई चीज़ भी है। तो हम अगर मीरा भाईंदर के अंदर ये ऑफिस कार्यालय ओपन करते हैं तो बहुत सी विधवा बहनें हमारी ये लाभ उठा सकती है। जी, मैंने आवाज़ उठाई। जी।